इधर देखो, आज से अपन बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक तो 5वां और एक 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में वापस केमिस्ट्री पे आएंगे। कौन से चैप्टर में? तीसरे चैप्टर पे, ठीक है ना। अब जिसके कम नंबर आ रहे हैं 10th क्लास विशेष रूप से ध्यान देना, और कमजोर बच्चे भी, बायोलॉजी में तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है ना। पहली चीज, इसमें कोई समझने की बात नहीं है, ना ही कोई सूत्र आएंगे कि वो सूत्र अगर तुम्हारे को समझ में नहीं आए तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, ओनली याद करना पड़ेगा, यानी रटना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे बेस्ट। तो एक दिन की अगर किसी की खोटी भी हो जाती है, यानी कोई स्कूल नहीं आ पाता है, ठीक है, तो वो दूसरे दिन आएगा तब भी उसको बायोलॉजी समझ में आएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनकी बिल्कुल भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। चैप्टर का नाम डाल लिया सभी ने? चैप्टर का नाम डाल लिया। इसके बाद में ये मैक्सिमम मार्क्स भी लिख लेना, कितने नंबर का है? 8 नंबर का, लिख लिया। इसके बाद में 1.5 पेज, कहने का मतलब तुम तो 2 पेज ही तोड़ दो, जिस प्रकार से अपन ने सेकंड चैप्टर के लिए छोड़ा है ना, उस प्रकार से। हाँ, 2 पेज छोड़ने के बाद इधर देखो, ऐसे छोड़ना 2 पेज, जैसे ये नाम डाल रखा है ना इसने, एक ये और एक ये। इसके बाद में यहां से अपन को लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इधर ध्यान से सुनो, रोहित, सबका ध्यान इधर ही है ना। मैं एक बार समझाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, पहले बोल दो तुम्हारे को, तो बातें में ध्यान मत दो, जो मैं समझा रहा हूं उधर ध्यान दो। इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस, यानी जीवन की प्रोसेस, यानी अपन का जो जीवन चलता है वो किस प्रकार से चलता है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, भाई जैव प्रक्रम चैप्टर नाम रखा गया है तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कोई भी जीव हो गया, क्या हो गया? कोई भी जीव हो गया तो उसका जो शरीर चल रहा है, यानी जो उसकी बॉडी काम कर रही है, उसके अंदर कौन कौन से प्रक्रम काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रक्रम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, श्वसन तंत्र हो गया, परिवहन तंत्र हो गया। अब ये सारे के सारे जितने भी तंत्र है, अगर इनमें से अगर एक भी तंत्र अगर काम करना बंद कर दे तो अपनी बॉडी काम करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो यानी ये सभी सम्मिलित रूप से एकजुट होकर काम करते हैं, तभी अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से क्या होती है, यानी चल पाती है। ऐसा ही सभी में होता है, ऐसा पेड़ पौधों में भी होता है, ऐसा जीव जंतुओं में होता है, ऐसा सूक्ष्म जीवों में भी होता है। तो इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे। समझ में आएगा सभी को? क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे इसके अंदर पोषण किसे कहते हैं। पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना, उसमें अपन अपने बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे और सूक्ष्म जीवों के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट रहेगा अपना पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र पोषण में आ गया, इसको तो छोड़ो। पोषण वही, जैसे अपने मनुष्य के अंदर अपन भोजन ग्रहण करेंगे तो पाचन तंत्र किससे संबंधित आ गया? इससे, ठीक है। इसके बाद में परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र का मतलब, जैसे जो जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर जो परिवहन होता है किसी भी चीज का, चाहे से वो ऊर्जा का हो सकता है या ऑक्सीजन का हो सकता है, ठीक है, तो वो किसके माध्यम से होता है? रुधिर के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? रुधिर के माध्यम से। अब बात आती है पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों में तो रुधिर नहीं होता ना, लेकिन उनमें भी क्या होती है? अलग प्रोसेस होती है। क्या होती है? अलग प्रोसेस होती है। तो ये अपन सारी चैप्टर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे हेडिंग डालना है तुम्हारे को, क्या? परिचय। क्या डालना है? परिचय। और कौन से पेन से डालना है? रेड पेन से।
आज जितना पढ़ाऊंगा उसको आज ही पढ़ के आओगे, ठीक है ना। और कल पूछ लेना आते ही, उसके बाद में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट है उसको पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में जस्ट सेट होगा, रटना पड़ेगा। इसमें बहुत से शब्द ऐसे भी आएंगे जो अपन को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। डाल लिया सभी ने फर्स्ट हेडिंग, मार्कर किधर रख दिया मैं। और मार्कर बोलना चाहिए ना, मैं मार्कर ढूंढ रहा हूँ, तुम भी देख नहीं रहे उधर। बोल रहा हूँ मैं, मार्कर कहाँ गया। एक नंबर डालिए बेटा सभी ने, क्या डाला, परिचय। रेड पेन से डाला है ना सभी ने। अब इसमें ए नंबर का पॉइंट डालना है बेटा, वो डालना है अपन को ग्रीन पेन से, यानी हरे कलर के पेन से डालना है, और वो डालना है अपन को सजीव एवं निर्जीव। सजीव एवं निर्जीव डालो हेडिंग। डाल लिया। अब इसके अंदर नीचे से लिखना, पहले मैं लिखवाऊंगा उसके बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो लिखो पहले, इसके नीचे से लिखो, सजीवों में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। सजीवों में निम्नलिखित लक्षण होते हैं, लिख लिया। अब ये लक्षण लिखवाऊंगा कि सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे पॉइंटों में लिखना, 4-5 पॉइंट चलेंगे, ठीक है ना। नीले पेन से लिखना है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, सजीवों में गति होती है। सजीवों में गति होती है। सेकंड पॉइंट लिखो, सजीवों में वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट, सजीवों में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट है सजीवों में पोषण होता है। सजीवों में पोषण होता है। फोर पॉइंट लिखो, सजीवों में जनन होता है। सजीवों में जनन होता है। पांचवा पॉइंट लिखो, सजीवों का शरीर, सजीवों का शरीर कोशिकाओं एवं ऊतकों से मिलकर बना होता है। सजीवों का शरीर कोशिकाओं एवं ऊतकों, सजीवों एवं ऊतकों मिलकर बना होता है। इधर देखो, कर लिया सभी ने। अब इधर देखो ध्यान से, मैंने हेडिंग डलवाई है सजीव एवं निर्जीव। मैंने लिखवाया है कि सजीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो सजीवों में गति होती है, गति होती है ना। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं मनुष्य का ही। तो मनुष्य में गति हो रही है, जैसे मैं गति कर रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है पेड़ पौधे सजीव है निर्जीव है,
लेकिन वो तो गति नहीं करते ना, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में वृद्धि तो करते हैं ना, वृद्धि करते हैं ना, लेकिन गति भी होती है उसके अंदर। वो किस प्रकार से होती है जब हम पढ़ेंगे ना तब समझाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो। आंख होता है ना, आंख, आंकड़ा, ठीक है। अब वो जैसे एक जगह उगा होता है, ठीक है। अब उसकी वृद्धि होती है, वृद्धि यानी गति होती है, तो वो क्या करता है, एक जगह उगा होता है, तो उसके बाद फल बनने के बाद उसके जो बीज होते हैं, क्या होते हैं, बीज, वो गति करते हुए किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पर नए पादप का निर्माण करते हैं, यानी दूसरे पादप का निर्माण हो रहा है। अब किसी ना किसी रूप में गति हो रही है, लेकिन हो तो रही है ना, और प्रोसेस होती है, वृद्धि होती है पेड़ पौधों में, होती है ना। तो इस वजह से अपने पेड़ पौधों को क्या मानते हैं, सजीव, ठीक है। इसके बाद में सजीवों में वृद्धि होती है, गति होती है, पोषण होता है। पोषण का मतलब जो भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, पोषण। तो ये भी सजीवों में होता है। इसके बाद में सजीवों में जनन होता है। जनन का मतलब होता है अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं ये जीव, सारे के सारे जितने भी सजीव है, ठीक है। इसके बाद में सजीवों का शरीर कोशिकाओं एवं उत्तकों से मिलकर बना होता है। कोशिका सब जानते हो, उत्तक सब जानते हो, नहीं जानते। कोशिका किसे कहते हैं, किसी भी जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है, सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका है। अब ये किसी भी जीव का शरीर है, अब ये सबसे सूक्ष्म इकाई इसकी क्या होगी, कोशिका। तो क्या होगी, कोशिका। अब ये कोशिकाएं बहुत सारी होती है, अब ये पूरी सब कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी, उत्तक का। किसका निर्माण करेगी, उत्तक का। यानी एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं और उत्तकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद में अब ये सारे जितने भी लक्षण लिखवाए हैं मैंने, किसके, सजीवों के। अब ये लक्षण जिसमें नहीं पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, निर्जीव। तो लिखवाने की जरूरत है क्या, नहीं है, उल्टा कर देना है, ठीक है। इसके बाद में अब डालना है तुम्हारे को बी पॉइंट, बेटा बी पॉइंट डालो, और ये डालो जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर का जो नाम है, जैव प्रक्रम। ग्रीन पेन से डालना है, बी पॉइंट है ना, ग्रीन पेन से था, बी भी कौन से पेन से, ग्रीन पेन से डाल लिया। लिखो इसके अंदर, लिखो, वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण, जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। नीचे लिखो एग्जाम्पल, जैसे लिख लो, जैसे लिखो श्वसन, श्वसन कोमा पोषण, श्वसन कोमा पोषण कोमा वहन, हाँ वहन कोमा उत्सर्जन, उत्सर्जन कोमा नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय।
नियंत्रण एवं समन्वय। अब इधर देखो, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखवाए ना, जैसे लिखवा के। अब ये सारे के सारे प्रक्रम क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, मतलब रख रखाव, यानी अपनी जो बॉडी है इसके अंदर ही सारे के सारे सम्मिलित रूप से मिलकर अपनी बॉडी का क्या करते हैं, रख रखाव करते हैं। क्या करते हैं, रख रखाव करते हैं। अगर इनमें से एक भी प्रक्रम अगर काम करना बंद कर देगा तो अपन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना चले जाएंगे और क्या हो जाएगा, सही है ना। किसी भी अगर अपना कोई भी तंत्र अगर काम करना बंद कर देगा तो अपनी क्या हो जाएगी, मृत्यु। ठीक है। अब बुक के क्वेश्चन है पेज नंबर, हाँ स्टार्टिंग में क्वेश्चन है बेटा बुक के, देख लो सब अपने अपने चैप्टर के हिसाब से। मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगा। 105 पे जो पुरानी वाली है वो दो, और नए वाले का पता नहीं है। हाँ इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है हमारे पास, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में इधर देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आराम से सुनो तुम। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। समझना मेरी बात, अपन एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय जीव है अपन, क्या है अपन, बहुकोशिकीय। तो अपने जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे सभी कोशिकाओं को किसके माध्यम से पहुंचती है, रुधिर के माध्यम से। किसके माध्यम से पहुंचती है, रुधिर के माध्यम से। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा क्यों ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। अब विसरण किसे कहते हैं, विसरण का मतलब होता है जैसे अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी के जो बाहर की जितने भी कोशिकाएं है ना, जो किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में। किसके संपर्क में, वायु के। अब जैसे ये मेरा हाथ है, अब इसकी बाहर की जितनी भी कोशिकाएं वो तो क्या है, वायु के संपर्क में। तो उसमें अगर ऑक्सीजन की उस सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या होगी, कमी। तो वो ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है वो किसके माध्यम से, वायुमंडल के माध्यम से किसमें चली जाएगी, कोशिकाओं के अंदर। ठीक है। लेकिन किसके अंदर ही जा पाएगी, जो वायु के संपर्क में। ठीक है। उस कोशिकाओं के अंदर ही जा पाएगी जो वायु के संपर्क में। लेकिन अपनी बॉडी के अंदर तो और कोशिकाएं भी है ना, तो अंदर तो नहीं जा पाएगी ना। अब विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, विसरण का मतलब होता है, इधर देखो ये मैंने क्या लिया है, दो पात्र, मैं वापस नहीं समझाऊंगा। ये दो पात्र लिया है मैंने, ठीक है। अब इसमें से ये तो क्या है, खाली है बेटा, क्या है, खाली। अब मैं इसके अंदर से जल डालूंगा, क्या करूंगा, जल डालूंगा। या एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, बंद। अब इसको जल से भर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, जल से भर दिया। यानी अब जल से भर दिया, अब इधर जल नहीं है, क्या नहीं है, जल। अब इसको जैसे मैं खोलूंगा तो जल किधर गति करेगा, इधर। तो जल की सांद्रता किधर अधिक है, इधर ही है ना अभी। तो अब कम सांद्रता किधर है, इधर। तो यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अब बात आती है अपन ऑक्सीजन की चल रही है ना, तो ऑक्सीजन का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विसरण। तुम्हारे को इतना से याद रखना है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन किसी भी पदार्थ का। ठीक है। वो अपन ढलान भी ले सकते हैं। ठीक है। अपन किसी ढलान के ऊपर से किसी बॉल को छोड़ेंगे तो कहां पे जाएगी, नीचे की तरफ, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विसरण। ठीक है। तो इसलिए जो अपन बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें कोशिकाएं क्या होती है, एक कोशिकीय नहीं होती, बहुत सी कोशिकाएं क्या होती है, अंदर भी होती है। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जो ऑक्सीजन मिल पाएगी विसरण के द्वारा वो बाहरी कोशिकाओं को मिल पाएगी, अंदर की कोशिकाओं को नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्या है, विसरण अपर्याप्त है। क्या है, विसरण अपर्याप्त है। तो इसकी क्वेश्चन की जगह छोड़ो और आंसर लिखो, लिखो। क्योंकि विसरण द्वारा
क्योंकि विसरण द्वारा O2 ऑक्सीजन लिख लो या O2 लिख लो, क्योंकि विसरण द्वारा O2 केवल उन्हीं कोशिकाओं में पहुंच सकती है, O2 विसरण द्वारा O2 केवल उन्हीं कोशिकाओं में पहुंच सकती है, उन्हीं कोशिकाओं में पहुंच सकती है जो वायु के संपर्क में है। जो वायु के संपर्क में है उन्हीं कोशिकाओं में पहुंच सकती है जो वायु के संपर्क में है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 डालो और उसकी जगह छोड़ो और फिर उसके बाद में समझाऊंगा। मैं आंसर डालो फटाफट से। डाल लिया, जगह छोड़ दी ना। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। समझ में आ गया ना? यानी ये पूछ रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, उसका निर्धारण करने के लिए अपन क्या करेंगे। अभी मैंने पॉइंट लिखवाया था ना, वो पॉइंट देखेंगे। अगर वो सारे के सारे उसमें पाए जाते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो, कोई वस्तु सजीव है। हाँ, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम उसमें निम्नलिखित लक्षण देखेंगे। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम उसमें निम्नलिखित लक्षण देखेंगे। अब मेरी बात सुनो, मैंने 5 पॉइंट लिखवाए ना ऊपर, ये 5 पॉइंट की जगह छोड़ दो, घर से लिखना है। समझ में आ गया बात? ऊपर लिखवाए ना कि सजीवों में गति होती है, सजीवों में वृद्धि होती है। ठीक है ना? ये सारे के सारे पांचों के पांचों लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, तुम्हारे हिसाब से छोड़ो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कच्ची सामग्री सब जानते हो, पहले भी समझाया था, नमक की बात आई थी तब। कच्ची सामग्री का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ये तो अपन को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कच्ची सामग्री ग्रहण करते हैं ना अपन। ठीक है, फिर सारी की सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है, अपनी बॉडी के अंदर। क्या होती है, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर लिखो, कार्बन आधारित अणुओं। आंसर लिखो, कार्बन आधारित अणुओं के रूप में जीवों द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। जीवों द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। कार्बन आधारित जीवों द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। लिख लिया? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जगह छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है अपने पास,
जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? यानी जीवों के मेंटेनेंस यानी रख रखाव के लिए अपन किस प्रक्रमों को क्या मानेंगे? आवश्यक मानेंगे। तो किसे किसे मानेंगे? जैसे कि अंदर एग्जाम्पल लिखवाया था अभी, श्वसन, वो सारी की सारी चीजें लिखो जल्दी से। चलो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। पोषण, आंसर लिखो डायरेक्ट। पोषण कोमा पोषण कोमा श्वसन कोमा जनन कोमा परिसंचरण कोमा परिसंचरण। बेटा वो है ना, कोई परिसंचरण बोलते हैं, पिछले साल पढ़ रखे हो तब की तुम। परिसंचरण कोमा उत्सर्जन कोमा समन्वय एवं नियंत्रण। समन्वय एवं नियंत्रण। समन्वय जानते हो क्या? नहीं जानते, अच्छी बात है, अगले चैप्टर में पढ़ा हुआ पूरा चैप्टर समन्वय और नियंत्रण का। अगला जो चैप्टर है उसमें समझेंगे, ठीक है। अभी तो याद रखो कि समन्वय नियंत्रण होता है, ठीक है। अब इसके बाद में फर्स्ट नंबर पे था अपना परिचय, सेकंड नंबर पे रेड पेन से डालना है पोषण। दूसरे नंबर पे डालना है पोषण, लाल पेन से ऐसे डाले हो ना? नहीं कुछ मत लगाओ, ये एडिंग हो गई रेड पेन से। अब इसके अंदर पहले लिखो या पहले समझाओ? पहले लिख लिया करो ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। लिखो, पोषण में लिखो जीवों द्वारा, एक मिनट, सही है, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पोषण आ गया ना समझ में? किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करेंगे और ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अपन ये शब्द बोलते हैं कि ये जो लड़का है, ये लड़की है, यह कुपोषित रह गई। क्या रह गई? कुपोषित रह गई, यानी इसको अच्छे से क्या नहीं मिल पाया? पोषण नहीं मिल पाया, यानी अच्छा खाना नहीं मिल पाया, ठीक है। तो यानी भोजन ग्रहण करेंगे और ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? पोषण, ठीक है। नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, ऐसे पदार्थ, पैराग्राफ चेंज नहीं, एरो नहीं, ऐसे ही, ऐसे पदार्थ जिनसे पोषण मिलता है, जिनसे पोषण मिलता है उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थ ऑब्लिक लगा के एक चीज और लिख लो, पोषक तत्व। पोषक पदार्थ ऑब्लिक पोषक तत्व कहते हैं। पोषक पदार्थ फिर लगाना है ऑब्लिक और फिर लिखना है पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे पोषण मिलता है उसे क्या बोलते हैं अपन? पोषक पदार्थ या पोषक तत्व। अब पोषक तत्वों के नाम जानते हो ना? 7वीं क्लास में पढ़े हो, 8वीं क्लास में पढ़े हो? नहीं जानते? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे क्या है? पोषक पदार्थ है। क्या है? पोषक पदार्थ यानी पोषक तत्व है, ठीक है। तो लिखो, नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है पोषक पदार्थ निम्न होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके पोषक पदार्थ निम्न होते हैं। सामने लिख लो एरो लगा के, कार्बोहाइड्रेट कोमा वसा कोमा
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोमा वसा, कोमा प्रोटीन, कोमा विटामिन, खनिज लवण, कोमा लगा के फिर खनिज लवण और जल, और जल। लिख लिया सभी ने। इसके बाद में ग्रीन पेन से ए नंबर की हेडिंग डालो बेटा। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार ब्रैकेट में लिखना है। भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करने की विधि, ब्रैकेट बंद, हेडिंग हो गई है ना, इसके अंदर लिखना है। अब पोषण के प्रकार, बीच ऐसे अगर लास्ट तक चली जाती है ना लिखने के बाद, ये जैसे पूरे पेज में भर जाती है ना, इधर से शुरू करो और इधर खत्म हो जाती है ना, तो लाइन में छोटा करो। बताओ क्या किया करो, यहाँ बीच में से स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है ना। अब मैंने हेडिंग डलवाई है पोषण के प्रकार, तो इसमें लिखो पहले पोषण निम्न दो प्रकार के होते हैं। पोषण निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पोषण होते हैं? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। इसमें लिखना बेटा उत्पादक ब्रैकेट में। बेटा ये रेड ब्लैक पेन से लिखना है ना, ये ग्रीन से हो गया ना, अब ये लिखना है अपन को ब्लैक से। इधर लिखना उपभोक्ता, डाल लिया सभी ने। ये डालने के बाद ये फर्स्ट वाली हेडिंग डाल लेना, क वाली। कहीं से डालोगे? ब्लैक पेन से लिखा है तो ब्लैक पेन से डालो ना, ये वाली बेटा क वाली डाल लेना। ये अपन क्या करेंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल ये हेडिंग डाल के रखना सभी।